सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान है। और यही मैं आपसे रुद्र प्रताप जी ये समझना चाह रहा हूँ कि इनके सारे एक्टिविटीज़ को देखें। आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने बाबर, मुगल, इन सब शब्दों का प्रयोग किया, तो क्या ये लोगों को इनको समझाना भी पड़ेगा ना कि भाई इनका जो विकल्प है वो बेहतर सनातन की सरकार ला सकता है, बेहतर हिंदुओं की सरकार ला सकता है। आखिर विरोध करना ठीक है, इन्होंने हर पार्टी का विरोध किया, पर क्या योगी आदित्यनाथ का विरोध कर ये जिसकी भी सरकार को लाएंगे, अगर योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हैं तो क्या बेहतर हिंदू मॉडल की सरकार होगी? ये बात भी तो लोग इनसे पूछेंगे। या आप ऐसा देखते हैं कि ये हर गलत काम का विरोध करते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, और इनका रिकॉर्ड यही कहता है। कांग्रेस में इन्होंने गंगा अभियान शुरू किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी से लड़े, आपको मालूम ही है गणेश विसर्जन में इनके खिलाफ FIR हुआ, फिर मायावती सरकार में भी इन्होंने एक मंदिर को डिमोलिश किया जा रहा था, उस पर ये भिड़े, फिर उत्तर प्रदेश में सरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मसले पर भी ये सरकार से भिड़े। तो ये ऐसे शंकराचार्य, इनको जो भी गलत लगता है उसके खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, और ये सरकार इनको क्रश करने की, दबाने की कोशिश की, जो कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक गलत पैगाम दे रहा, गलत मैसेज दे रहा। देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है साबित करने वाली जो आपने सवाल पूछा वो शंकराचार्य जी पर ही आएगा। कारण क्या है, वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। राजनीतिक व्यक्तियों के लिए तो चुनाव में चुनाव जीत जाना, जनता का समर्थन, और उनको मान लिया जाता है कि पर एक धार्मिक व्यक्ति मंदिर टूटे तो क्यों नहीं बोलेगा? मैं एक धार्मिक व्यक्ति बटुकों का अपमान होगा तो क्यों नहीं बोलेगा? एक धार्मिक व्यक्ति गंगा बचाने की बात क्यों नहीं करेगा? पंकज जी, एक धार्मिक व्यक्ति शिखा को अपमानित किया जाएगा, वो क्यों नहीं बोलेगा? ये राजनीतिक व्यक्ति को ही क्यों बोलना चाहिए? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हर उस चीज का विरोध करना हर व्यक्ति का काम है जो गलत है। सवाल यहां ये उठता है कि जो राजनीतिक प्रहार वो आदित्यनाथ पर आज करना चाह रहे हैं, मैं उसकी बात कह रहा हूं। वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, और आदित्यनाथ हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे हैं, साथ में मुख्यमंत्री भी हैं और एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। तो जब इसको साबित करने की बारी आएगी तो इनके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। कारण क्या है कि आपका समर्थन जो है आपका समाज ही है, हिंदुत्व ही आपका समर्थक है। अगर हिंदुत्व पर ही आप प्रहार करेंगे और हिंदुत्व को ही डेंट करने जाएंगे तो इसका जवाब दे पाना आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों के लिए तो चुनाव जीत के साथ ही उनका सारा चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति को इसको साबित करना कि आप किस आधार पर, वो भी आदित्यनाथ को आप बाबर और औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं, तो इसको साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। आप विरोध करिए, सरकार का विरोध करिए, और ये विरोध वो नहीं कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति जिसने उस घटना को देखा है, हर व्यक्ति ने कहा ये घटना गलत है, और उनके दो उप मुख्यमंत्रियों ने उसको, जो भी आप डैमेज कंट्रोल की कहिए, कोशिश करी है, और उन्होंने उसको उस तरह से करने की जो भी हो सकता था भरपूर प्रयास किया। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिसको आज हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है, तो एक धार्मिक व्यक्ति द्वारा लगाया गया ये आरोप उस व्यक्ति को जब साबित करने को आएगा तो मुझे लग रहा है शंकराचार्य जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। और कहीं ना कहीं अगर ऐसे चीजों में अगर उनके खिलाफ लोगों का विरोध होता है या लोग उनके प्रति अविश्वास का भाव रखते हैं तो ये हिंदुत्व को डेंट पहुंचाता है। तो एक शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए उनकी ये भी एक व्यवस्था है कि वो हिंदुत्व के अंदर इस तरह की बुराइयां को पैदा ना होने दें, जो टकराव की बात है। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये सब चीजें आम बात हो सकती है, लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति है, और धार्मिक व्यक्ति अगर धर्म के आधार पर टकराव लाता है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से वो गलत है, और इस चीज में उनकी हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से जो कटु वचन वो कह रहे हैं, मैंने क्या कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री को कह रहे होते तो बात चल सकती थी, लेकिन वो आदित्यनाथ को कह रहे हैं, और आदित्यनाथ आज के समय में हिंदुत्व के एक चेहरे हैं और सर्वमान्य नेता। ऐसा नहीं है कि उनकी मान्यता को लेकर के कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह है, उनके कार्यशैली को लेकर, और आज से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब या जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उनकी यही स्थिति। तो क्या यही तो मैं खत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं आदित्यनाथ, और हिंदुत्व के बड़े संत माने जाते हैं, सबसे बड़े संत माने जाते हैं शंकराचार्य, जिनको भगवान तक की का दर्जा प्राप्त है। तो क्या समाजवादी पार्टी जो कि कार सेवकों पे गोली चलाई है, कांग्रेस पार्टी जो कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी करा चुकी है, वो कांग्रेस पार्टी का आंसू, वो समाजवादी पार्टी का आंसू महज राजनीतिक है? इसके अलावा क्या है?
चलिए शंकराचार्य के साथ जो भी व्यवहार हुआ वो ठीक है, आप कह सकते हैं गलत हुआ, ये सारी बात सही है, पर एफआईआर तो नहीं हुआ। बटुकों का अपमान हुआ पर एफआईआर करके जेल में तो बंद नहीं किया गया। एक कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने तो शंकराचार्य को जेल तक में बंद किया, एफआईआर तक किया है, पुलिस पकड़ने चली गई थी। और दूसरी बात यह कही जाती है कि भाई कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी और वो समाजवादी पार्टी जो इन्हीं शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर तक किया था, इनके समर्थकों पे लाठी बरसाई गई थी, गणेश विसर्जन होना था, अब वो कहते हैं हमने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। ये सरकार कैसे, पहले मुसलमानों को कहा जाता था कि कागज दिखाओ, अब शंकराचार्य को कह रहे हैं कि कागज दिखाओ। ये किस तरह की बात है? सिर्फ राजनीति है या इसके अलावा कुछ और है? डॉक्टर निखिल खत्री। पंकज जी, आप मुझे अभी 2 मिनट का समय देना बोलने का। पंकज जी, सबसे पहले अभी आपने कार सेवकों की बात करी, तो पंकज जी बिल्कुल बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई वो खुद ही इस समय राम मंदिर के अध्यक्ष बने बैठे हैं। अरे कैसे कोई अफसर चलवा देगा जब तक सरकार का डिसीजन नहीं होगा? ये कौन सा डिफेंस है? ये कौन सा डिफेंस है? ये कौन सा डिफेंस है? वही तो कह रहा हूँ। वो भी राम मंदिर के अध्यक्ष बने बैठे हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी जिन्होंने गोलियां चलवाई वो भी तक राम मंदिर के अध्यक्ष बने बैठे हैं। उन पर आज तक मैं कहीं भी किसी ने भी आज तक कोई भी बात नहीं उठाई है। और दूसरी बात, एक बात पंकज जी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो फैसला था वो फैसला वहां के जिला प्रशासन का था, और जो जिला प्रशासन के द्वारा जिन्होंने ऑर्डर दिए थे वो नृपेंद्र मिश्रा जी थे, उस समय के चीफ सेक्रेटरी, जिन्होंने उस गोले चलवाने पर अपने हस्ताक्षर किए थे। और दूसरी बात, अभी आपने बटुकों की बात करी, तो पंकज जी जब एक इतिहास में हमेशा योगी जी का नाम इसलिए लिया जाएगा कि ये एक ऐसे धार्मिक योगी हैं जो नेता बनने के बाद अपने ही धर्म पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। इतिहास में इनका नाम लिखा जाएगा। और दूसरी बात, अपनी राजनीति खेलने के लिए योगी जी, अपनी गंदी राजनीति खेलने के लिए योगी जी, जो हमारे सनातन धर्म के जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, आदि शंकराचार्य जी हैं, जो हमारे धर्म में हमारे धर्म संस्थापक के साथ हमारे धर्म रक्षक भी हैं, उन पर ही कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तो साफ तौर पर पंकज जी, ये योगी जी एक बात बताना चाह रहे हैं कि योगी से बड़ा, योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई भी सनातन धर्म में ना तो आज तक कोई महंत है और ना योगी है। ये तो साफ तौर पर एक छोटी सी बात बताना चाह रहे हैं। और आपने शंकराचार्य जी की भी अभी बात करी थी कि कैसे उन्होंने काशी कॉरिडोर का उन्होंने, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अपोज किया। तो पंकज जी ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, काशी कॉरिडोर का था वो जो वहां के लोकल आदमी वो भी अपोज कर रहे हैं कि कैसे ठीक है, कहीं ना कहीं 50,000 से ज्यादा लोग। ठीक है एडवोकेट भामरे साहब, ये बताइए इस विवाद का अंत होता देख रहे हैं आप? क्या आरएसएस चीफ भी वहां पर मौजूद हैं? उप मुख्यमंत्री ने अपना क्लियर कट इंटेंट दिखा दिया है। आपको लग रहा है चूंकि चुनाव भी है, एक समाज में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, हिंदुत्व में बंटवारा नहीं दिखना चाहिए? भाई यही योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ही बड़े चैंपियन है ना। वो यही तो कहते हैं ना, एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये जो बात ये खुद करते हैं, आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ रहा है कि इस विवाद का कहीं अंत होगा? या जिस तरीके से शंकराचार्य टफ पॉस्चरिंग बरकरार रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि मार्च में वो लखनऊ कूच करेंगे, संतों को आह्वान भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान जो सदन में है, जो बताता है कि भाई सबको नियम कायदा कानून का पालन करना पड़ेगा, और वो जो मैसेज दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में इस विवाद का निपटारा होने जा रहा है। पंकज जी हमेशा जब भी न्याय की और अन्याय की लड़ाई हुई है उसमें हमेशा न्याय की जीत हुई है। वैसे हमारे सभा में अभिमुक्त आनंद जी जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई इन नहीं, मैं भामरी साहब से, मैं भामरी जी से पूछ रहा हूं, खत्री जी, मैं भामरी जी से पूछ रहा हूं। हाँ पंकज जी, ये घमासान है और मुझे नहीं लगता ये सिर्फ धार्मिक विवाद है, क्योंकि मेरी नजर में ये शंकराचार्य जी की वैधता का दावा करता है, जो कि वो उत्तराधिकारी है, और सरकार भी जनादेश की वैधता को करती है। मेरे हिसाब से अभी ये मामला चलेगा। ये मामला इसलिए चलेगा क्योंकि यूपी की 101 सीट पे धार्मिक विचारधारा से डिसीजन फैक्टर होता है। दूसरा, ये कांग्रेस और सपा इसको एक हथियार बनाना चाहते हैं 2027 के इलेक्शन के लिए। दूसरा, एक चीज और मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा कि ये मामला सिर्फ आस्था का नहीं है, ये ट्रस्ट
संपत्ति, परंपरा और उत्तराधिकारी का भी। इससे ये डिसाइड होगा कि आने वाले समय में सरकार और शंकराचार्यों के बीच अगर कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है तो सीधा सीधा वो 2027 चुनाव में दिखेगी। दूसरा, यहाँ पे एक चीज और है कि ये ट्रस्ट और उत्तराधिकारी, इसके ऊपर शंकराचार्य जी का स्टैंड बहुत क्लियर है और सरकार कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई करना चाहती है। यहीं से आगे 2027 की राजनीति और सरकार के भीतर जो घमासान है वो डिसाइड करेगा। ये एक रोड मैप बनेगा 2027 की लड़ाई के लिए। मेरा तो यही चलिए पर बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि सरकार के भीतर से ही दो तरह की आवाज क्यों आ रही, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि शंकराचार्य ने फिर बाहर आकर के जिस तरह की अपील की है, जिस तरीके से सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमले किए हैं, प्रहार किए हैं, क्या आने वाले समय में सरकार और शंकराचार्य के बीच सब कुछ सामान्य हो पाएगा या घमासान और भी तेज होगा और भी ज़्यादा बड़ा होगा? बहरहाल हमारी नज़र बनी रहेगी। अब उत्तर चाहिए मैं रुद्र प्रताप सिंह जी, एडवोकेट A.K. भामरी जी, प्रवक्ता खत्री जी और साथ ही साथ दिनेश फलाहारी जी, हिंदू धर्मगुरु आचार्य विष्णु विनोदम जी, आप तमाम लोगों का TV9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए मैं इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।